नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसी सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 16 डे को देखेंगे। डे 16 में हम लोग एडिटोरिया का प्रखर एमसीक्यू बैच के हिसाब से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद और मौर्य को देखेंगे। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। पहला इसमें कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के पश्चात नए धर्मों के उदय के कारण क्या थे दोस्तों। तो ये जो उदय के कारण थे, इसमें से सभी कारण थे कि वर्ण का निर्धारण कर्म आधारित ना होकर जन्म का हो गया। तो वर्ण का निर्धारण कर्म आधारित ना होकर क्या हो गया, तो जन्म मूल 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 का हो जाना। ठीक है। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, हाँ तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों के संबंध में आप लोग को बताना है कि एक मिलान करने कह रहा है, एक तरफ नाम है और दूसरे तरफ उसका विषय है, माने सूत्र पिटक में क्या था, ये सारी चीजें। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा कि सूत्र पिटक में दोस्तों बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। क्या है? संवादों का संकलन है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विनय पिटक में क्या था, तो विनय पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। विनय पिटक में क्या है, तो बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। और अभिधम्म पिटक तो बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। विनय पिटक में क्या है, तो बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। बुद्ध के संबंध में आप लोग को बताना है कि असत्य कथन का चयन करने कह रहा है। तो बुद्ध के संबंध में असत्य कथन है कि उनके प्रथम गुरु कौंडिन्य थे। तो प्रथम गुरु कौंडिन्य नहीं बल्कि अलार्म कलाम थे। कौन थे? अलार्म कलाम थे। ठीक है, अलार्म कलाम उनके प्रथम गुरु थे। और बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य कुल में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में शाक्य कुल में जन्म हुआ था। ठीक है। दूसरा, उनके गृह त्याग की घटना को महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। तो उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो विनिष्कर्मण कहा जाता है। ठीक है। और बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है, तो कंथक है। तो बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है दोस्तों, तो कंथक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं और प्रतीक की इसके बारे में बताना है। तो गर्भ किसके बारे में बताइएगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1 2 3 4, मतलब गर्भ हाथी। गर्भ का क्या प्रतीक है दोस्तों, तो हाथी प्रतीक है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, गर्भ किसका प्रतीक है, तो हाथी का प्रतीक है। मतलब माता के गर्भ में आना कहलाता है हाथी का प्रतीक। और कमल, एक तो मैं अलग से बता देता हूँ कमल, इसके बारे में थोड़ा कि बुद्ध के जन्म से संबंधित है। जब बुद्ध का जन्म हो गया उसका प्रतीक क्या था, तो कमल था। ठीक है। दूसरा, घोड़ा। घोड़ा के बारे में भी देख लीजिए। तो घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है। और शेर, शेर किस चीज से संबंधित है दोस्तों, तो शेर संबंधित है समृद्धि से। और पदचिन्ह निर्वाण से संबंधित है। पदचिन्ह निर्वाण से संबंधित है। अगर कोई पूछे कि महापरिनिर्वाण किस चीज से संबंधित है, तो बताइएगा एक करवट सोना। एक करवट सोना, करवट सोना का मतलब एक तरफ सोना, सोने से मतलब है कि आप होते हैं ना एक करवट लेके सोते हैं वो। और इंद्रियों पर विजय का मतलब भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श, स्पर्श का प्रतीक मतलब इंद्रियों पर विजय किसका प्रतीक है, तो भूमि स्पर्श का प्रतीक है। और धर्म चक्र का किसका है, धर्म चक्र, तो वो है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश। बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है, बोधि वृक्ष, बस सुनते जाइए, मेरे लिखावट पर ध्यान न दीजिए। बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है, तो ज्ञान प्राप्ति का। किसका प्रतीक है, तो ज्ञान प्राप्ति का। तो अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर का। 5 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और उसमें से असत्य कथन का चयन करने कह रहा है। तो इसमें से असत्य कथन क्या हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं ऊपर में ही, इसमें से इतना तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जन्म के बारे में बता ही दिया था।
कि होगा। और यौवन किस चीज का प्रतीक था? तो यौवन जो था सांड, जहां भी सांड दिखाई देता था समझिए यौवन का प्रतीक था। ठीक है। और क्या था? मृत्यु, अगर मृत्यु की बात किया जाए तो वो स्तूप उसका प्रतीक था। क्या था? स्तूप। तो इतनी सारी बात कम से कम जरूर याद रखिएगा जितने मैंने अभी बताया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं असत्य कथन क्या है। इसमें से सारे दोस्तों सत्य कथन है, कोई भी असत्य कथन नहीं है। कह रहा बौद्ध धर्म के सिद्धांत के संबंध में पहला कथन है कि बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद में विश्वास रखता है। तो बिल्कुल, बौद्ध दर्शन क्या है? तो क्षणिकवाद में विश्वास रखता है। दूसरा, बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास था। पुनर्जन्म में विश्वास था बौद्ध दर्शन का, क्षणिकवाद में विश्वास था, और बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। और बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, और बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। दोस्तों, बौद्ध का 4 आर्य सत्य है। कितने सत्य है? तो 4 आर्य सत्य है। ये चारों आर्य सत्य आप लोग को जानना जरूरी है। पहला, दुख क्या है? मतलब पहले दुख है। दूसरा है दुख समुदाय है। दुख क्या है? माने दुख खाली आप ही को नहीं, दुख तो समुदाय है, सबको होता है। और दुख निरोध, तो दुख है तो उसका निरोध भी होगा। और चौथा, दुख निरोधगा यानी निमित प्रतिपदा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तब वो होगा आंसर इसका तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी का मतलब होता है दोस्तों इच्छा। क्या होता है? इच्छा होता है। तृष्णा रूपी का मतलब क्या होता है? इच्छा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन, मतलब तृष्णा रूपी का मतलब इच्छा, और निर्वाण का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है मन की शांति से। क्या होता है? मन की शांति से। ठीक है, तो दो चीजें आप लोग को समझ में आ गया। अगला, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी राजगीर में। ये कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। मैं इसके बारे में आने वाले सवाल में कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप लोग को सारी चीजें याद हो जाएगा। तो आप 7 क्वेश्चन को फिलहाल उतने ही याद करके रखिए। एक बार मैं टेबल बताऊंगा, सारा याद हो जाएगा। देखिए, थोड़ी देर में बता दूंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा। 2-4 क्वेश्चन रुकिए। मगध के शासकों के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो मगध के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित अगर करने कह रहा है तो देखिए, अजात शत्रु जो था हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, और कालाशोक शिशुनाग से संबंधित था, शिशुनाग वंश से संबंधित था। इसी तरीके से आप लोग को क्या करना है? सजाना है। तो इसमें सजाइएगा तो आएगा 1 3 2 4। ऐसे मैं यहाँ पे एक ट्रिक छोटा सा बताता हूँ। अगर वंश राजा सरियाना हो तो दिक्कत है, लेकिन अगर वंश सरियाना हो तो ऐसे बनाएगा कि सॉरी, हसीन मशूक सा वाला ट्रिक याद रख लीजिए। हसीन मशूक सा, इसी क्रम में आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का हो जाएगा। मतलब हा का मतलब हर्यक वंश, हा का मतलब क्या हो, कौन सा वंश हो गया जी? हर्यक वंश। सी का मतलब शिशु नाग वंश, सी का मतलब शिशु नाग वंश। न का मतलब नंद वंश, नंद वंश। और मा का मतलब हो गया मौर्य वंश, मौर्य वंश। और सु का मतलब होगा सुंग वंश। और का मतलब हो गया कण्व वंश, कण्व वंश। और सा का मतलब हो गया सातवाहना वंश। तो इस तरीके से सजा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? दो वो प्रसिद्ध था पंचाल। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक जनपद और अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो वो है पांचाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उत्तर वैदिक जनपदों पर विचार करिए और उपरोक्त में से कहाँ ईस्वी पूर्व 600 के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया था? तब वो किया गया है 4 और 6, पांचाल और विदेह। निम्नलिखित उत्तर वैदिक जनपदों पर में पांचाल और विदेह को 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया था। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ में। वो कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं आपको सारी चीजें याद करवा दूंगा। किसके बारे में? तो बौद्ध के बारे में। तो एक बार फिर से देखिए वो टेक्निक कि कैसे याद होगा। देखिए, आपको पता है कि बौद्ध संगीति के कितने हुए थे? 4 हुए थे। कितने हुए थे? 4 हुए थे। तो इन चारों को हम लोग इस प्रकार से ऐसे लिख लेते हैं।
देखिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये यहाँ हो गया तीसरा, और यहाँ हो गया चौथा। अब क्या है ना कि ये प्रथम बहुसंगति, दूसरा बहुसंगति, तीसरा, चौथा। अब स्थान पूछे तो बताइएगा कि स्थान में एक ट्रिक है। क्या है? आर भी पी के। क्या ट्रिक है? आर भी पी के। आर का मतलब हो गया राजगीर, आर का मतलब क्या हो गया? राजगीर। भी का मतलब हो गया वैशाली, वैशाली। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा। पी का मतलब हो गया पाटलिपुत्र, और के का मतलब हो गया कुंडलवन या कश्मीर कह सकते हैं, कुंडलवन या कश्मीर कह सकते हैं, ठीक है, कश्मीर कह सकते हैं। तो राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र, कुंडलवन। आप ट्रिक क्या रखेंगे? आर भी पी के, आर भी पी के। अच्छा, इसका समय कोई पूछे तो आप लोग बताइएगा समय क्या होगा। कि पहला याद रखिएगा 483 बीसी, ठीक है, और इसके बाद 100 साल और जोड़ दीजिए तो 383 बीसी आ जाएगा। फिर एक याद रखिए कि 250 बीसी, और ये हो जाएगा पहला ईस्वी का प्रथम शताब्दी। तो आप प्रथम सदी खाली लिख दीजिए, काम चल जाएगा। तो ये डेट भी याद रख लीजिएगा। ये पहला 483, 100 जोड़ दीजिए 383, फिर इसमें 250 होगा, और फिर प्रथम सदी हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, अगर कोई पूछे आपसे कि बता ही दीजिए कि अध्यक्ष कौन कौन थे, तो अध्यक्ष के लिए आप याद रखिएगा एम एस एम भी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे होता है एम एस एम ई। तो याद क्या रखिए? एम एस एम भी। एम का मतलब हो गया महाकश्यप, महाकश्यप। एस का मतलब हो गया शावा कामी, शावा कामी। एम का मतलब हो गया मोगली पुत्र तीस, और भी का मतलब हो गया वसुमित्र। क्या हो गया? वसुमित्र। और यहाँ पे एक अश्वघोष का भी नाम आता है, अश्वघोष का भी नाम आता है। अगर कोई पूछे कि कौन से शासक रहे थे, माने शासक भी पूछ दे तो क्या बताइएगा? उसके लिए ट्रिक है अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना। मतलब ए का मतलब अजात शत्रु, अजात शत्रु, और के का मतलब हो गया कालाशोक, कालाशोक, और ए का मतलब हो गया अशोक, और के का मतलब हो गया कनिष्क। अब इस चार्ट से आपको बहुत सारे बीपीएससी के पीटी में सवाल पूछे गए हैं, तो वो सारे सवाल यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? आराम से बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर में कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, ये बताने कह रहा है। तो चलिए हम लोग बताइए कि कौन सा कथन सही है। इसमें से सही दोस्तों 2 और 4 है, बाकी 1 और 3 क्या है? गलत है। देखते हैं कि कौन कौन सही है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया। नहीं, पाली भाषा को नहीं अपनाया गया, बल्कि प्राकृत भाषा को अपनाया गया। तो जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत भाषा। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया था। तो ये भी बात सही है कि अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया था। किस चीज में? अर्धमागधी में किया गया। और 6ठी सदी में पाटलिपुत्रा में जैन धर्मों के संकलन का काम पूरा किया गया। तो ये काम पाटलिपुत्रा में 6ठी शताब्दी में नहीं किया गया, बल्कि बल्लभी गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? तो बल्लभी गुजरात में किया गया। तो 6ठी सदी में बल्लभी में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया। और जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। जो जैन धर्मावलंबी थे, उन्होंने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। 13 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया? तो वो बताया गया सूत्र निपात में। कहाँ बताया गया? सूत्र निपात में। किस बौद्ध ग्रंथ में गाय का भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया? तो सूत्र निपात में। कथन और कारण को देख लीजिए। कथन कारण क्या है? तो वो है कि बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा। तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर प्रभाव छोड़ा। और इस कारण तो ये सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट सही है कि भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियां संभवतः गौतम बुद्ध की थी। यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान रखिए, संभवतः वर्ड शब्द किया जा रहा है। जो शुरू में भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियां थी, वो गौतम बुद्ध की ही थी। निम्नलिखित राजवंशों पर आप लोग को विचार करना है, और फिर आप लोग को मैंने आपको एक ट्रिक ऊपर में बताया था। क्या बताया था? हसीन
मशूक सा, इसी ट्रिक पे ये बन जाएगा। हा का मतलब हर्यक वंश, सी का मतलब शिशुनाग वंश, शिशु नाग वंश, और न का मतलब नंद वंश, नंद वंश, म का मतलब मौर्य वंश, मौर्य वंश, सु का मतलब शुंग वंश, शुंग वंश, और क का मतलब कण्व वंश, और शा का मतलब सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। अब इस पे देख लीजिए, कह रहा है कि हर्यक वंश पहला पे आएगा, इस क्रम में हम जो ट्रिक बताए हैं पहला में, और दूसरा में क्या है शिशुनाग, तीसरा में क्या हो जाएगा, मैंने नंदवंश बताया, नंदवंश ढूंढ लीजिए, फिर चौथा में मैंने बताया मौर्य वंश, तो यहाँ लास्ट में मौर्य वंश। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ए आएगा, और फिर क्या आएगा, सी आएगा, और बी आएगा, डी ए सी बी। देख लीजिए, डी ए सी बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। हम लोग देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न, कथन और कारण से संबंधित। तो कथन और कारण से संबंधित अगर देखा जाए इसमें 16 नंबर में, तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही ही है। अब देखिए क्या कह रहा है कथन, कि जो छठी ईसा पूर्व माने 6 BC, जो माने छठी शताब्दी ईसा पूर्व था, उस वक्त क्या हुआ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों का गठन की परिस्थितियां पैदा हुई। तो ये बात सही है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियां पैदा हुई, बात सही था। फिर लोहे का बढ़ता अनुप्रयोग उपरोक्त परिस्थितियों का सर्वाधिक उत्तरदायी कारक था, तो ये भी बात सही है। तो लोहे का बढ़ता अनुप्रयोग उपरोक्त परिस्थितियों का सर्वाधिक उत्तरदायी कारक था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तब वो पुस्तक है बुद्धिस्ट का माने बौद्ध का। और त्रिपिटक में आते क्या क्या चीज हैं, तो वो आते हैं विनय पिटक आता है, विनय पिटक आ जाता है, और दूसरा कौन सा पिटक आता है, सूत पिटक आता है, विनय पिटक, सूत पिटक आता है, और तीसरा कौन सा पिटक आता है, तो अभिधम पिटक आता है। तीसरा कौन सा पिटक आता है, तो अभिधम पिटक। यही तीनों मिला के त्रिपिटक है, और ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान और दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया तक के भौगोलिक क्षेत्र के संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने कितने जनपदों के होने का उल्लेख किया है, तो वो किया है 40। कितना किया है, 40 किया है। फिर से देखिए कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान और दक्षिणी पूर्व मध्य एशिया तक के भौगोलिक क्षेत्र के संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने कितने जनपदों का उल्लेख किया है, तो 40। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जिन्ना की मूर्ति उठाकर ले आया था, तो वो थे महापद्मनंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जिन्ना की मूर्ति उठाकर ले आया था, तो वो थे महापद्मनंद। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया गया। पोरस का राज किन नदियों के बीच स्थित था, तो वो स्थित था चेनाब और झेलम के बीच। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया गया, और पोरस का राज किन नदियों के बीच में स्थित था, तो वो है चिनाब और झेलम। निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करने कह रहा है, और विचार करके सत्य कथन के बारे में बताने कह रहा है। तो चलिए सत्य कथन बताते हैं हम लोग। 21 नंबर का, इसमें से कोई भी कथन दोस्तों सत्य नहीं है। देखते हैं क्यों नहीं सत्य है। कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रह के उच्चतम अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। ये बिल्कुल गलत है। सन्निधाता किसको कहा जाता था, तो ये राजकोष एवं भंडार के मुख्य संरक्षक को कहा जाता था। तो यहाँ पे दो चीज आप लोग याद कर लीजिए, मैं दोनों को यहाँ पे स्टेटमेंट को हम सरल भाषा में समझा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सन्निधाता एक हो गया क्या, सन्निधाता अधिकारी, और दूसरा अधिकारी का नाम है समाहर्ता। समाहर्ता आज भी देखिए प्रचलित है, समाहर्ता। देखिए सन्निधाता किसको कहा जाता था, तो वो कहा जाता था कि राजकोष एवं भंडारण, राजकोष एवं भंडारण, भंडारण के मुख्य संरक्षक थे। भंडारण के मुख्य संरक्षक थे, क्या थे, मुख्य संरक्षक थे। और समाहर्ता क्या होता था, तो समाहर्ता होता था निर्धारण और
संग्रहण के निर्धारण माने किसका निर्धारण, तो कर निर्धारण और संग्रहण के उच्चतम अधिकारी थे। संग्रहण के उच्चतम अधिकारी थे। तो ये दोनों याद रखिएगा, सन्निधाता और समाहर्ता। सन्निधाता क्या हो गया, तो राजकोष एवं भंडार के मुख्य संरक्षक, और समाहर्ता क्या हो गया, तो कर निर्धारण और संग्रहण के उच्च अधिकारी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है दोस्तों, तो बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में है, और दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ का ये किताब है, बौद्ध ग्रंथ का किताब है। बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में है। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी, तो वो शिक्षा दी थी प्राकृत में। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी, तो प्राकृत में दी थी। अब हम मिलान करने कह रहा है, तो देख लीजिए मिलान कर लेते हैं। कह रहा है कि ऋषभदेव जैन तीर्थंकर के पहले तीर्थंकर थे। पहला तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, और दूसरा कौन थे, अजितनाथ। ठीक है, और 23वां थे पार्श्वनाथ, और 24वां थे महावीर, और कभी कभी 16वां भी पूछ लिया जाता है, जो कौन थे, शांतिनाथ थे। तो यही 5 आप लोग याद करिएगा। हैं तो 24 तीर्थंकर, लेकिन आप कितना याद रखिएगा, 5 याद रखिए। पहला, दूसरा, 23वां, 24वां और एक 16वां शांतिनाथ। अब कह रहा है कि ऋषभदेव का प्रतीक क्या था, तो ऋषभदेव का प्रतीक सांड था। ऋषभदेव का प्रतीक सांड था, और अजीतनाथ का प्रतीक हाथी। अजीतनाथ हाथी, पार्श्वनाथ सांप, और महावीर का सिंह, महावीर स्वामी सिंह, और शांतिनाथ का था हिरण, जिसको मृग भी कहते हैं। हिरण इनका प्रतीक था, हिरण यानी कि मृग। ठीक है, तो देखिए शांति, किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो जानते करते हैं क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि शांतिनाथ मृग थे यानी हिरण। इतना तो समझ में आ गया। हाँ, महावीर का तो सबको याद ही रहता है कि शेर थे, ये महावीर कौन थे, शेर थे। और पार्श्वनाथ, देखिए पार्श्व में सा आ रहा है, और देखिए सांप, सर्व मतलब सांप, पार्श्वनाथ सांप। अजीत, ये देखिए अजीत हैं। अजीत कौन है, हाथी। आप अपने क्लासरूम में देखिए, जो भी अजीत नाम के लड़के होंगे बहुत मोटा होंगे, कोई अजीत नाम होंगे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, बस समझने के लिए, याद करने के लिए बस कोरिलेट कर रहा हूँ, जिससे आप लोग को ये कहानी याद रहे और वो वहाँ बन जाए। आप अपने क्लासरूम में देखिए, वहाँ कोई एक बहुत अजीत नाम का जो लड़का होगा ना, बहुत ही मोटे ताजे दम होगा, और उसको सब लोग आप लोग चिढ़ाते होंगे हाथी हाथी कह के। ठीक है, ऋषभदेव, देखिए ऋषभदेव ये क्या है, सांड। ये ऋषभदेव का क्या हो जाएगा, राज। आपने ऋषभ पंत सुने होंगे, है ना, ऋषभ पंत। उसको उसको क्या करिए, तो लाल लाल रुमाल दिखा दीजिए, वो भड़क जाएगा। कैसा भड़क जाएगा, सांड की तरफ भड़क जाएगा। ठीक है, तो ऋषभदेव हो गया सांड। मैंने जो भी ये कहानी अभी सुनाया है, मतलब बोला है कुछ भी ऐसा फालतू की चीजें, वो सिर्फ इसलिए बोला है कि ताकि ये कोरिलेट हो सके। इसका ये कदापि मीनिंग नहीं हो गया कि किसी का मैं नाम के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए, क्योंकि अभी फैक्ट्स रटने का टाइम है। वो कैसे रटाता है ये मैटर नहीं करता, बस हम लोग को फैक्ट रटने हैं, और 13 दिसंबर को एग्जाम में बस क्वेश्चंस बनाने हैं, बस और कुछ नहीं। जितना मैं प्रखर बैच का है पीडीएफ, मैं सारे आप लोग को वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग सब देखिए, बार बार रिवाइज करिए। अगर सब लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट में बॉक्स में कीजिएगा। और ऐसे मैं बता देता हूँ कि मेरा पीसीएस सॉल्यूशन 360 नाम का ही एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग चाहें तो उस चैनल पे जाके सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं किसी को प्राप्त होता है तो बोलिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगा, या फिर जो हमको मैसेज करेंगे वहीं पे उस मैसेज को रिप्लाई में मैं ये लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, तो बौद्ध संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये जानते हैं। तो इसमें से ये वाला डी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये सही नहीं है। मतलब इसमें कह रहा है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से नहीं, बल्कि अपने पति से इनको अनुमति लेना आवश्यक होता था। विवाहित स्त्रियों को कि संघ में प्रवेश करने के लिए, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए किससे अनुमति लेना पड़ता था, तो पति से। बाकी सब सही है दोस्तों। कह रहा है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ये तो आज भी होता है, कोई भी हॉस्टल देख लीजिए, गर्ल्स हॉस्टल अलग होता है, बॉयज हॉस्टल अलग होता है। ऐसा थोड़ी ना होता, कोविड होता है कि एक के रूम में लड़का लड़की को थमा दिया। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये बात सही है कि सभी व्यक्ति क्या कर सकते थे, प्रवेश में, संघ में प्रवेश ले सकते थे।
संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, और जो बच्चा लोग था उसको संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेना होता था। जैन धर्म के संबंध में असत्य कथन को चुने, तो इसमें से कौन असत्य कथन है ये बताने कह रहा है। इसमें से असत्य यही है दोस्तों कि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। एक्चुअली जैन धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं दोस्तों, लेकिन बौद्ध जो है आत्मा को अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। यही बेसिक अंतर भी है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। जैन धर्म कहता है कि आत्मा का अस्तित्व होता है, वही बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, बाकी पॉइंट सब सारा सही है कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हाँ, ये बात सही है कि जैन धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। जैन धर्म जो है ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। जैन धर्म में कृषि वर्जित है। जैन धर्म में कृषि भी क्या है, वर्जित है। अशोक के संबंध में आप लोग को बताना है कि कथन कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। 1 और 3 इसमें दोस्तों सही है। हाँ, तो देख लीजिए, पहला कथन कह रहा है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। तो अशोक पहला ऐसा शासक रहा जिसने अभिलेखों द्वारा, किसके द्वारा, अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। और अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। तो ये बात भी क्या है, सही है। यहाँ पे थोड़ा सा 2 पॉइंट याद रख लीजिए कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। तो ये कलिंग युद्ध 13वां शिलालेख में था। 13वां जो शिलालेख था अशोक का, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों हुआ कि कोई कहता है कि अशोक ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में था। नहीं, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि में भी मिले हैं। ठीक है, तो 28 नंबर देखते हैं कि बुद्ध की जीवन, बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो वो थे अश्वघोष थे। कौन थे, अश्वघोष। और अश्वघोष के बारे में जानिए, तो ये हैं कनिष्क के दरबार में रहते थे और बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे। और बुद्ध चरित्र के क्या थे, रचनाकार भी थे। जैन संगीतियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो जैन संगीति के बारे में आपको विचार करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को मैं यहाँ पे दोनों ही चीज समझा देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, तो ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैन धर्म का ना 2 संगीति होता है। कितना संगीति होता है दोस्तों, 2 संगीति हो गया। ठीक है, पहला संगीति, दूसरा संगीति। पहला संगीति का टाइम पीरियड बताया जा रहा है 300 ईसा पूर्व, और दूसरे संगीति का, जैन संगीति का टाइम पीरियड बताया जा रहा है 6ठी शताब्दी। क्या, 6ठी शताब्दी में, शताब्दी यहाँ पर बीसी नहीं है, ये शताब्दी माने 500 से 600 के बीच में। इतना बात याद रख लीजिए। अब देखिए कहाँ कहाँ हुआ था, स्थान की अगर मैं बात करूं कि पहला जैन समिति का स्थान कहाँ था, तो पहला था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था। और दूसरा में हुआ था, दूसरा जहाँ था वल्लभी, जो कि वल्लभी कहाँ है, गुजरात में। और पटना, पाटलिपुत्र जानते करते हैं बिहार में है। ठीक है, इतना बात याद रख लीजिएगा। अगर बात करा जाए कि पहला जैन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे स्थूलभद्र, मतलब जो पाटलिपुत्र में हुआ था जैन समिति, उसके अध्यक्ष थे कौन थे, पाटलिपुत्र। और वहां पे जो हुआ था वल्लभी में, उसका थे देवाधी धर्मनी या फिर क्षमा शर्मन इन्हीं का नाम है। तो ये दोनों में से कोई भी नाम आ जाएगा इस एग्जाम में। अच्छा, ये तो हो गया। और इस वक्त पहला में शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अगर परिणाम की बात करें तो जैन धर्म में जो परिणाम निकल के आया, तो वो श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए, मन बंटवारा हो गया। और जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। जैन धर्म की शिक्षाओं का अंकलन 12 अंगों में किया गया। तो पूछा जाएगा कि जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन कितने अंगों में किया गया, तो 12 अंगों में। और पहला ही जैन धर्म सम्मेलन में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। दूसरा का परिणाम क्या निकला, तो जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया।
पूछा जाएगा कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध कौन से सम्मेलन में किया गया, तो दूसरे सम्मेलन में। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए बना लीजिए। कह रहा है कि प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में, सही हो गया। द्वितीय में कहाँ हुआ था, तो बल्लभी गुजरात में। देखिए बल्लभी गुजरात में, किसके में, तो देवाधीश शर्मा, देखिए देवाधीश शर्मा के नेतृत्व में हुआ। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है, सही तो है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का, 29 का हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। इसमें से सही कथन दोनों ही हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के संबंध में। पहला कह रहा है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो ये बात सही है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध ग्रंथ, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो ये बात भी सही है कि इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। 31 नंबर, बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। तो देखिए इसमें सत्य कथन क्या हो जाएगा, इसमें से जो सत्य कथन होगा दोस्तों, वो दोनों ही सत्य कथन होगा कि प्रारंभ में बौद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरोध थे। तो शुरू में बुद्ध क्या थे, तो स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरोध थे। फिर बाद में अलाउ कर दिए, जिन बौद्ध भिक्षुणियों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। जो बौद्ध भिक्षुणी माने बौद्ध भिक्षु थे जो जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, उसको क्या कहा गया, थेरी कहा गया। तो अब पूछेगा थेरी गाथा किससे संबंधित है, तो बौद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो वो हुआ दोस्तों कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया, तो वो दिया सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था, सही कथन के बारे में बताएं। तो पहले कारण था कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो ये क्या है, सही था। बुद्ध बुद्ध को एक्चुअली विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। बुद्ध को विष्णु का कितना अवतार माना जाता है, 9वां अवतार माना जाता है। बाकी क्या है, सही गलत है। कुछ शैलकृति बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, यानी कुछ बौद्ध गुफाओं को क्या कहा जाता है, चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार। असल में सीधा सीधी पूछ रहा है कि बताओ जी चैत्य और बिहार में अंतर क्या है। ठीक है, चैत्य और बिहार में अंतर क्या है, तो देखिए चैत्य क्या होता है, बिहार क्या होता है। इसका आंसर मैं बता दूं 35 का क्या हो जाएगा कि चैत्य पूजा स्थल होता है, चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल, और बिहार क्या होता है, तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है। बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है बिहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तब वो प्राप्त की थी अशोक ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, अशोक ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तब वो हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है, तब वो स्थित है पावापुरी में। कहाँ स्थित है, पावापुरी में। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है, ये बताने कह रहा है। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें से तीनों ही पॉइंट क्या है, सही है। महायान बौद्ध मत की विशेषता कौन कौन है, तो बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये सारा महायान बौद्ध मत की
वो है। तो बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना है, आप लोग को पता होगा कौन सा घटना है। तो जन्म, प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति, ये सब इसमें बताना है कि कहाँ कहाँ हुआ था। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ था। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 3, 2, 3, 2, 1 और 4। मतलब जन्म जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, जन्म लुम्बिनी में। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। और प्रथम प्रवचन सारनाथ में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में। और निधन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में, निधन कुशीनगर में। बोध गया में बोधि वृक्ष, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो ये वंश अपने वंश की फिफ्थ पीढ़ी का है, माने पंचम फिफ्थ पीढ़ी का है। ठीक है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो किसका अंग है दोस्तों, तो वो है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो अष्टांग मार्ग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो वो था महावीर। कौन था, महावीर। और धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का विषय वस्तु क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है उपदेश। जैन तीर्थंकरों का क्रम में अंतिम कौन थे, तो महावीर, और ये 24वें नंबर के क्रम में थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो जो क्या होता था, वो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो वो है राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगीर में। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो वो है धर्म चक्र। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, तो दोस्तों ये प्रतीक है मार के प्रलोभन के बावजूद, यहाँ मार नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, एक सेकंड, हाँ ये किसका प्रतीक, यह मार नहीं, यहाँ कामदेव होना चाहिए। क्या होगा, कामदेव। ठीक है, मार नहीं होगा, कामदेव। तो कामदेव के प्रलोभन के बावजूद उसकी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। किसका प्रतीक है, तो कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान। हम लोग देखेंगे 47 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित का वर्णन कीजिए। तो कौन होगा सही, तो इसमें से 1 और 3 पॉइंट सही होगा। बाकी ये जो सरमन है वो उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं थे, बल्कि भिक्षु थे, भिक्षु अर्थात साधु थे। ठीक है। तो सरमन कौन थे, तो भिक्षु थे। परिवारजक कौन थे, तो परित्यागी व भ्रमणकारी। परिव्राजक कौन थे, तो परित्यागी व भ्रमणकारी। उपासक कौन थे, तो बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी अनुगामी। उपासक कौन था, तो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सही कौन है, तो 1, 2, 4। ठीक है, ये सही है। राजगीर अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, तो सारनाथ में है। कहाँ है, सारनाथ में है। ये मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ है, तो सारनाथ में है। लोथल से प्राचीन गोदी क्षेत्र मिला है। सारनाथ से बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश मिला है। नालंदा से बौद्ध अधिगम का महान पीठ मिला है। लोथल से क्या मिला है, तो प्राचीन गोदी क्षेत्र। सारनाथ से बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, और सारनाथ से अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, और नालंदा से बौद्ध अधिगम का महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो
ये है पदम पानानी। देखिए यहाँ पे पपानी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए पदम। पदम पदम पानी। पदम, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि ठीक रहे, पदम पानी। ठीक है, ये होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, हिंदी में भी पदम पानी, ये होगा सही। ठीक है। महायान बौद्ध बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पदम पानी। एक चीज थोड़ा सा जान लीजिए, गंधार शैली के बारे में जान लीजिए। ये एशिया माइनर क्या क्या, एशिया माइनर तथा हेलिनिस्टिक कला थी। कौन सा कला थी, एशिया माइनर की कला थी और हेलेनिस्टिक कला थी, हेलेनिस्टिक कला थी। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को याद करके 50 नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो 50 नंबर में देख लीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से केवल तीसरा ही दोस्तों सही है, और ये किसके बारे में है, तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में है। तो कौन सा कथन सही है, तो तीसरा कथन सही है सिर्फ। इसमें कह रहा है कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आस्थार वीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। तो ये बात सही है, महायान से संबंधित नहीं है, ये हीनयान से संबंधित है। महायान के से संदर्भ में नहीं है, बल्कि हीनयान से संबंध है। तो अगर कोई पूछे आस्था वीरवादी किससे संबंधित है, तो बौद्ध के हीनयान शाखा से संबंधित है। और यही आस्था वीरवादी क्या थे, तो थेरवाद थे। अगला, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, ये बताने कह रहा है। तो इसमें से दोनों ही कथन क्या है, सत्य है, कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। तो जैन धर्म के संदर्भ में देख लीजिए कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। और दूसरा कह रहा है कि साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को क्या किया, स्वीकार नहीं किया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, वो हैं मैत्रेय। कौन है, मैत्रेय। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के अवतरित होंगे, तो मैत्रेय। और ये किस रूप में लेंगे अवतार, तो कल्कि के रूप में लेंगे। ठीक है, कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। अब मिलान करने का रहा, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। इसमें टोटल आप लोग को पता है कि 16 महाजनपद है। मैं इसमें से केवल 4 ही बता रहा हूँ, आप लोग 12 वो और याद कर लीजिएगा। अंग का चंपा, मल का जानते होंगे आप लोग कुशीनारा, और वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर। बाकी एक तो मगध जानबे करते होंगे, गिरिब्रज या फिर पाटलिपुत्र, पहले गिरिब्रज था और पाटलिपुत्र था। बाकी आप लोग ऐसे 5 तो हो गया, बाकी आप लोग को 11 वो करना है। आप लोग 11 हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 11 कौन कौन है। मैं इसको होमवर्क के रूप में आप लोग को दे रहा हूँ। बोधिसत्व पपानी, ये पपानी नहीं, बोधिसत्व पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो जो अजंता में है। कहाँ है, अजंता में। बोधिसत्व पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ है, अजंता में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो वो विख्यात है दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार विहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अब आप लोग को बताना है कि कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्यमान है। तो देखते हैं कौन है जो समान रूप में विद्यमान है। तो इसमें से 2, 3, 4 जो है समान रूप में विद्यमान है। कहता है वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था, ये बौद्ध और जैन दोनों में है। कर्मकांडों की फलवता का निषेध, ये दोनों में ही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध माने अहिंसा, दोनों में है। कर्म कांडों पर निषेध, दोनों में है। और वेद प्रमाण के प्रति अनास्था ये दोनों में ही है। मतलब वेदों के तरफ प्रमाण मैंने वेद पे विश्वास नहीं करने की बात कर रहा है। अच्छा एक चीज बताइए कि जातक क्या होता है दोस्तों, जातक लोक कथा होता है। क्या होता है, लोक कथा होता है। देखेंगे प्रश्न कि एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था, तो वो कौन था दोस्तों, तो इसमें तीनों ही था, गंधार, कंबोज और काशी था। कौन कौन था, गंधार, कंबोज और काशी था। सॉरी सॉरी
ये एक्चुअली गलत है। ये आंसर नहीं है, ये गलत है। मैं बताता हूँ क्या है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये मैंने सब गलत बता दिया। अभी सोचिए कोई ऑप्शन ब्लैंक है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में परम में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज था? तो वो कौन था? खुद पता कर लीजिए मगध, क्योंकि यहाँ बहुत सारा जंगल था, यहाँ लोहे का खदान भी मिल गया था, और फिर बहुत सारी चीजें, हाथियों बहुत ज्यादा था। यहाँ के जो शासक भी हुए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सब प्रतापी राजा हुए, तो यही होंगे। अब महाजनपद है, दूसरे तरफ उसका राजधानी है। तो देखिए ऊपर में भी कुछ मैंने बताया था, नीचे भी कुछ मैंने बता देता हूँ। देखिए वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ है? तो इलाहाबाद। वत्स की राजधानी इलाहाबाद। और कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल की राजधानी कुशीनारा। अवंती की राजधानी महिष्मती। अवंती की राजधानी महिष्मती। तो चार यहाँ, चार ऊपर, तो कितने हो गए? 8 तो हो गए ना आप लोग को? 8 तो हो गया। सॉरी, वत्स वहां भी था, तो आप लोग को 7 हो गया, और एक मैंने मगध बता ही दिया 8। आप आपके पास 8 ही तो होमवर्क रहा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जीन, सॉरी जीन नहीं, कैवल्य। 59 का सी कैवल्य हो जाएगा, ठीक है। तो महावीर जो हैं, महावीर, वो 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे, को पूछा जाता है कौन से वृक्ष के नीचे, तो बताइएगा साल वृक्ष के नीचे, नीचे। और जुम्बिक ग्राम में, कौन सा ग्राम में? जुम्बिक, जुम्बिक ग्राम, ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे, रिजु पालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान के प्राप्त हुआ था, मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तब वो किया था जैन धर्म ने। तो अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म ने। जैन धर्म दर्शन, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण वो किया है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो वो संबंध है जैन मत से। धार्मिक प्रथाओं के, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तब वो कहलाता है 14 पूरब। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूरब। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो वो कौन नहीं है? थेरी गाथा है। वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो वो है थेरी गाथा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो था जमाली। कौन था? जमाली था। निम्न कथनों पर विचार करिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से बताने का रहा। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेतक की पुत्री थी। तो ये पुत्री नहीं थी बल्कि बहन थी, ठीक है, पुत्री नहीं थी बल्कि बहन थी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेतक की बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तो क्या ये सही है? तो हाँ जी, ये सही है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से थे? तो बनारस से थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तब वो सही कौन सा है दोस्तों? तो वो ये है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ठीक है। ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो धर्म के, जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वो श्वेतांबर कहलाए नहीं। ये श्वेतांबर भद्रबाहु के नेतृत्व में नहीं बल्कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में। किसके भद्र नेतृत्व में? तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में। अब फिर से बी को पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग थे, वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए। तो ये गलत। स्थूलभद्र के नेतृत्व में नहीं, भद्रवाहु। किसके नेतृत्व में? भद्रवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो भद्रवाहु कहाँ गए? दक्षिण भारत में। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजन करते थे। ये गलत है, चित्रों की पूजन नहीं करते थे। 68 में देख लीजिए क्या कह रहा है कि जैन धर्म सिद्धांत के अनुरूप है। तो जैन धर्म सिद्धांत के अनुरूप क्या है? तो
इसमें से देखना है कि जैन धर्म के क्या पूछा है, जैन सिंह के अनुरूप कौन है। तो इसमें से आप लोग को बताना है कि तीनों ही सही है। कि कर्म को विनिष्ट करने को सुनिश्चित मार्ग मार्ग तपस्याचार्य है। मतलब कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है? तपस्याचार, तपस्यचर्या। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो छोटा ही छोटा क्यों ना हो, उसमें क्या होती है? आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कर्म क्या है? तो आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अब करा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तब वो कौन थे? मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज कुछ और याद रख लीजिए। क्या याद रखिएगा? छोड़ दीजिए, ये सब फालतू चीजें हैं, इतना ही याद रख लीजिए जितना बताया गया है। 70 बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने किया। किसने किया? आजीवकों ने किया। 71 पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, नहीं। बाकी ये तीनों सही है। कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बौद्ध भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर किसके लिए समर्पित है? शिव के लिए। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो वो की जाती है बाहुबली के लिए। बाहुबली के लिए। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाहुबली से। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो जो पाटलिपुत्र बसाया था वो थे उदयीन। पाटलिपुत्र किसने बसाया? उदयीन ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन थे बौद्ध धर्म के अनुयायी? तब वो थे, इसमें से ऑप्शन हटा दिया गया है तो इसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन लोग थे। तो अशोक और दशरथ ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त के बारे में तो पता है, ये जैन धर्म के थे। और शायद ये बिंदुसार वैष्णव धर्म से संबंधित थे, वैष्णव धर्म। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तब वो स्थापित किया गया लिच्छवी के द्वारा। अच्छा, दशरथ के बारे में भी जान लीजिए। इन्होंने भी अपना देवनाम प्रिय का उपाधि धारण किया था। देवनाम प्रिय का उपाधि धारण किया था दशरथ ने भी। बाकी कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? तो लिच्छवियों के द्वारा। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। कहाँ पे उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बात किया गया है। और जैन धर्म का है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र, जिसमें भी 16 जनपद के बारे में जिक्र किया गया है जैन धर्म का। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? तब वो था राजगीर। प्राचीन महाजनपद की मगध की राजधानी कहाँ था? राजगीर में। अब इसमें आपको सजाने का रहा, मैं इसको ऑलरेडी ऊपर में ही बता दिया हूँ, ट्रिक हसीन मसुक सा, उससे सजा लीजिएगा। सजा के आंसर आएगा आपको बी। तो एक ही चीज को क्या इतना बताता रहूं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तब वो था नंद वंश का। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तब वो किया गया दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह कौन है? विशाखदत्त। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 83 नंबर। कह रहा है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तब वो किया विलियम जोन्स ने। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तब वो आधारित है दोस्तों शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तब वो डाला गया है राजनीतिक नीतियां पर।
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो वो था रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा जो है अशोक के शिलालेख साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका शामिल नहीं था, बाकी अफगानिस्तान शामिल था, बिहार शामिल था और कलिंग शामिल था। ठीक है। 89। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो वो आयोजित की गई पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम सही से व्यवस्थित करें। तो इसमें से जो सही होगा वो हो जाएगा माने फाहियान होगा, हुएनसांग आएगा, इत्सिंग आएगा। देखिए, सबसे पहले चीन से लोग यान पर बैठ के आए भारत और वहां बोले सबको कि सॉन्ग सॉन्ग किसको सुनना है, और उसके बाद वो सिंग करने लगे। ऐसे करके कुछ ट्रिक याद करिए। मैंने यान से पहले आया मैंने फाहियान, फिर उन्होंने हुएन सॉन्ग आ गया, मैंने सांग सॉन्ग बोले कि सॉन्ग सुनाएंगे, और फिर सिंग गाने लगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत। अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? तो वह है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न 93 नंबर। करें निम्न वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त्र स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसमें से डी ऑप्शन गलत है, ये स्थापत्य संरचना का भाग है, तो ये गलत है। ये एक्चुअली नहीं है बल्कि पृथक रचनाएं हैं। कैसा है? पृथक रचना है, पृथक रचना है। बाकी सब बढ़िया है कि इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, या स्तंभों को सेप्ट सुंडाकार है। ठीक है, ये सुंडाकार नहीं शंकुकार होगा, शंकुकार। ठीक है, सुंडाकार नहीं शंकुकार होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त्र स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये गलत सिर्फ इतना है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, जबकि ये पृथक रचना है। बाकी इन पर बढ़िया पॉलिश हुआ है, ये अखंड है, और ये स्तंभों का सेप्ट जो है शंकुकार है। 94 नंबर का देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वो है मास्की में। देखिए, अशोक का जो व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? मास्की में तो मिलता ही है, और गुर्जरा में भी मिलता है, गुर्जरा में भी मिलता है, और नेतुर में मिलता है, नेतुर अभिलेख में भी मिलता है, और उडे गोलम में भी मिलता है। किसमें? उडे गोलम अभिलेख में भी उसका पूरा नाम मिलता है। अशोक का रुमिनदेही स्तंभ संबंधित है। फिर से देखिए क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ फिर से समझिएगा कि अशोक का रूमेन देवी स्तंभ संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बुध के शरीर त्याग से, बुध के शरीर त्याग से संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि धर्मावलंबी साबित करता है अशोक को, माने धर्मावलंबी लोग है जो साबित करता, मतलब अशोक को बोलता है कि ये धर्मावलंबी थे। ठीक है, ये साबित किया जाता है बुध के शरीर त्याग से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मगध का सम्राट कौन से अभिलेख में बताया है दोस्तों? कौन से स्तंभ में बताया है? 96 का बताइए। तो 96 है, सॉरी मैंने 95 का अंतर गलत बता दिया। मैं 95 फिर से डिस्कस करना चाहूंगा कि अशोक के रूमिनदेही स्तंभ संबंधित है, तो वो संबंधित है बुध के जन्म से, बुध के जन्म से। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद रूमिन देवी की यात्रा किए थे अशोक।
कब किया था? तो राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद। राज्याभिषेक जब राजा की प्राप्ति की तो 20 वर्ष बाद रूमिन देवी का यात्रा किया। बुद्ध के जन्म से संबंधित है रूमिन देवी। केवल वह उस स्थान जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा है? भाब्रू स्थान। इसी भाब्रू स्थान में धर्मावलंबी साबित करने का प्रयास किया है अशोक को। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में है। किसमें है? शिलालेख 13 में है। और ये जो हुआ था कलिंग युद्ध, वो हुआ था 200 मतलब 261 बीसी में हुआ था। और ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद हुआ था। ठीक है, 8वें वर्ष बाद हुआ था। और राज्याभिषेक के 4 वर्ष बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म अशोक ने अपना लिया था। बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो चौथे वर्ष में राज्याभिषेक के। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताता है, वो कौन है? तो वो है दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख। 99। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो वो है सोहगौरा ताम्रपत्र। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सोहगौरा ताम्रपत्र। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेगास्थनीज दूत था तो किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये हमने 16 डेज का कंप्लीट कर दिया। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री था। एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 खत्म हो गया। पार्ट 3 के साथ मिलेंगे डे 17 में आप लोग को, जिसमें आपको पोस्ट मौर्यन, गुप्त सम्राट और उत्तर गुप्त का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, 100 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी मेरा चैनल शेयर करें। कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।